हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 3 निर्मला, सांप और सयाल पढ़ेंगे। इस कहानी में 2 सहेलियों के बारे में बताया गया है। निर्मला सयाल को पसंद नहीं करती थी क्योंकि सब उसकी तारीफ करते थे। तो चलिए आप पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल, लहनो, भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनो भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बहन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है, उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान, निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती, सोचती बड़ी प्यारी सी मुस्कान है। दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान, मतलब उसको उसकी तारीफ से बड़ा गुस्सा आता था और वो फिर चिढ़ जाते थे। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में 2 छोटे-छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं, मतलब जिनको डिम्पल कहते हैं। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। अब मुस्कान मोहक थी मतलब मन को मोहने वाली थी, लेकिन उसकी जो पोशाक मतलब उसके कपड़े थे वो उतने आकर्षक नहीं थे, मतलब वो उतने मन को मोहने वाले नहीं थे। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झलकती थी, मतलब उसकी गरीबी झांकती थी कि पैबंद मतलब होता है कि जब कोई फटे पुराने कपड़े होते हैं और उन पे छोटे छोटे से दूसरे कपड़े जोड़ दिए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं, तो उनको कहते हैं पैबंद। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर नहीं थी, पुरानी सी थी जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थी। अब निर्मला की जो चूड़ियाँ थी वो तो सुंदर नहीं थी। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी निर्मला के पास थी। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे थी। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और विवेक का मतलब होता है भले बुरे की समझ। तो जो सयाल थी उसको निर्मला से ज़्यादा भले बुरे की समझ थी। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती थी। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। मवेशियों मतलब होता है जैसे गाय बैल या जो भी भेड़ भेड़ बकरी होते हैं, तो उनको कहते हैं मवेशी। तो उसकी माँ कहती कि जा बेटा जा, आज तू चरा ले आ, मतलब मवेशियों को जंगल में तू आज चरा के ले आ, स्कूल तू किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, तो वो खुश होगी आज स्कूल जाना नहीं पड़ेगा और मैं जंगल में मवेशियों के साथ चली जाऊंगी। कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। फरलांग मतलब 220 गज। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था वहाँ आज कोई और बैठा हुआ था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सयाल है। अब उसने देखा, पीछे से ही उसको पता चल गया कि वो तो सयाल है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ए निर्मला इधर आजा छाया में। लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। उपेक्षा करना मतलब उसको ध्यान न देना कि उसने बुलाया है। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए, मतलब इधर उधर चले गए, कोई कहीं कोई कहीं।
निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। मतलब बड़ी बड़ी घास थी जो घुटनों तक थी। निर्मला को एक बार फिर सयाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। फुस कर की आवाज आई। अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। मतलब वो बहुत डर गई। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा है। दैत्याकार मतलब बहुत बड़ा। वह 12 फीट से भी ज्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नजदीक था कि वह वहां से भागने का साहस भी न कर सकी। वह चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर भय के कारण उसकी घिघी बंद गई थी। मतलब वो जोर से चिल्लाना चाहती थी, किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन इतनी डर गई थी कि वह कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके मुंह से या गले से आवाज ही नहीं निकल पाई। घिघी बंदना एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि डर के कारण गले से आवाज नहीं निकलनी या डर जाना। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। मतलब उसने फुफकार मारी। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा था और न सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। जो सांप था उसने निर्मला के पैर में अपना फन और पूंछ लपेट कर कुंडली मार दी थी और उसका जो घुटना था उसको कस के पकड़ा हुआ था। तो सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, क्योंकि सांप ने इतनी जोर से कुंडली मारे हुए थे, इतने जोर से उसके पैर को लपेटा हुआ था। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की। मतलब उसको झटका देकर बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। डर लग रहा था, इसलिए उसने सांप को छुआ नहीं। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। अब लाठी मतलब होता डंडा और वार मतलब उसको डंडे से मारा। यह हमला सयाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा। मतलब उसको गुस्सा आ गया और वो तिलमिला उठा। फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। फिर सयाल सयाल मैं मर रही हूँ, निर्मला बोलती है। तो सयाल कहती है, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। सयाल चिल्लाए और बड़ी निर्भीकता से सांप को कुंडली से खोलने की कोशिश करने लगे। निर्भीकता मतलब निडरता से, बिना डरे हुए। तो उसको हाथ से उसकी कुंडली खोलने लगी। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसको जहर नहीं होता है, सयाल बोली। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। यहाँ पे सयाल निर्मला को कहती है। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। मतलब उसने सोचा कि हाथ से तो ये अपनी जो कुंडली होती है उसको छोड़ नहीं रहा है, तो इसलिए उसने अब उससे लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। अब उसका जबड़ा जो होता है मुंह का, तो उसको हाथ से उसको खोलने लगे। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। पीड़ा मतलब जो दर्द हो रहा था, तो उसने भी उसको सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी। मतलब एक टक उसको देख रही थी। सयाल ने दांतों को भींच रखा था। मतलब ऐसे दांत भींचे हुए थे। अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। अब वो सोच रही थी कि खून मतलब सांप ने मेरे पैर में निकाल दिया या जो सयाल है उसके हाथों से खून बह रहा है। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया।
तो जो सयाल थी उसने उसका जबड़ा फाड़ दिया और उसके पैर उस जबड़े से अलग कर दिए। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके। मतलब ऐसे लगा कि जो अजगर की ताकत है उसके सामने सयाल की ताकत कहाँ उसके सामने टिक पाएगी। लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, मतलब हटा दिए, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। अब जो सांप की कुंडली थी उसने लपेटा हुआ था उसके पैर को, तो वो अभी भी ऐसी की ऐसी थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। वो वहाँ से दूर गिर गई। लेकिन अब सांप का शिकार सयाल थी। अब उसके सांप के सामने तो सयाल थी। सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी क्योंकि निर्मला की जान बचाई थी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रहती थी। मतलब ऐसे बेकार में ही उससे चिढ़ती थी। आज यह न होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, यह राक्षस मुझे खा जाता। और अब इस दैत्य से मैं सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही है। मतलब उसमें जो ताकत थी वो कम पड़ रही थी, क्योंकि पहले उसने इतना जोर तो निर्मला को बचाने में लगाया था, तो इसलिए अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची हुई थी। सांप बड़ी जोर से फुफकारा, क्योंकि उसको अब दर्द हो रहा होगा, तो इसलिए वो जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। जड़ मतलब होता है कि जो कुछ काम ही नहीं कर पा रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था, उसको मतलब अंदर अपने अंदर निगलना चाहता था, उसको खाना चाहता था। और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी, अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची हुई थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती? तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया। मतलब उसने भयानक अजगर को झटका मारकर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। जितनी तेज बिजली दौड़ती है उसी तरह से वो दौड़कर भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब वो निर्मला को कहते कि यहाँ से भाग चल, और जो उनके जानवर हैं, गाय भैंस हैं, उनको भी यहाँ से ले चलते हैं। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर न तो देखा और न देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वो ये दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा न था। मतलब इतने दूर भागे कि जहां अब वो अजगर नहीं आ सकता था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। उसने सयाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे निर्मला सोच रही कि अगर सयाल नहीं होती तो वो तो आज मर ही जाती। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा और आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है। मतलब वो पहले तो उससे चिढ़ती थी, लेकिन आज उसको पता चला कि लोग इसकी तारीफ क्यों करते हैं। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। तो सयाल कहती है, लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। तो निर्मला ने कहा,
शर्म से अपना सिर झुका लिया निर्मला ने। उसने अपने गले से माला उतारकर सियाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगा। मतलब जो तुमने मुझ पे अपना प्यार दिखाया है, स्नेह दिखाया है, तो ये जो माला है वो ये याद दिलाएगी। सियाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई। मतलब जो इतनी थकी हुई थी, अब उसके चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ जाती है और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूँगी, ज़रूर लूँगी। क्योंकि वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए कहती है कि मैं तेरी माला लूँगी, ज़रूर लूँगी। और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।